ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। विषय अपना निर्जराधिकार के माध्यम से चल रहा है। गाथा 203 अपनी चली थी, जिसमें जीव अनादिकाल से जिस पद पर पद को अपना पद मानकर मगन हो रहा था और निज पद को भूला हुआ था, तो वो जो निज पद है उसका क्या स्वरूप है, किस प्रकार से पर पद का त्याग करके उस निज पद को ग्रहण किया जाता है, इस गाथा में अस्ति नास्ति से दोनों बातें बतलाई गई। जो परद्रव्य और परभाव है, पर के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव हैं, उन सबको पर जान करके छोड़कर और एक प्रत्यक्ष अनुभव गोचर अपना जो ज्ञान पद है, ऐसा अपना आत्मा का ज्ञान स्वरूप चैतन्य पद, वही एकमात्र आत्मा का स्वरूप है, उसको ही ग्रहण करना चाहिए, बाकी सबको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अभी बताते हैं उसको। यहाँ पर जो अनेक अनियत क्षणिक अनेक प्रकार के व्यभिचारी भाव हैं, वो सब अस्थाई हैं, स्थाता के स्थान नहीं हैं। अर्थात जिसमें रहना है जीव को सादी अनंत काल, ऐसे वो क्षणिक पराश्रित भाव नहीं हो सकते हैं। वो कोई शाश्वत पद होना चाहिए, एक रूप पद होना चाहिए, और वो पद एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा यहाँ पर बता करके और वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत के जितने 29 भाव बतलाए थे, वो सब आत्मा का स्वरूप नहीं है। और आत्मा का स्वरूप तो एकमात्र ज्ञान स्वरूप है और नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, आनंदमय है। ऐसे उस आत्मा के पद को जब जीव ग्रहण करता है तो उनके लिए एक जात्यंतर अनुभव होता है। ऐसा ज्ञानी उसको अनुभव करते हैं। ज्ञानियों के स्वाद में वो अपना निज पद जब आता है तो कोई अलौकिक आनंद जीवन में प्रकट होता है। ऐसा यहाँ इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया था। एक कलश भी अपन ने कल पढ़ा था, एक कलश और भी दिया है आचार्य अमृतचंद ने। तो उस कलश में अपन ने पढ़ा था कि वह एक ही पद आस्वादन के योग्य है, जो कि विपत्तियों का अपद है, जिसमें कोई विपत्तियों का स्थान नहीं है, और जिसके आगे अन्य सब पद अपद भाषित होते हैं, अपने से भिन्न भाषित होते हैं।
ऐसा वो स्वपद है। तो ये एक श्लोक 139 नंबर का जो दिया था उसका भी अपन ने कल विचार कर लिया था। एक में भी तत्स्वाद्यम विपदामपदम पदम अपदान्येव भासन्ते पदान्यानि यत्पुरा। तो ऐसा ही अपन ने यहाँ पर कल इसको पढ़ लिया था और नाटक समय सार के माध्यम से भी इस पे अपन ने विचार किया था, 2 छंदों के माध्यम से। उसमें कि जो पद भवपद भय हरे सो पद सेव अनु जी पद परसत और पद लगे आपदारू। इसका बनारसी दास जी ने ये हिंदी छंद किया था। और आगे अपन ने संसार अवस्था सब असत है, उसके लिए भी एक छंद अपन ने पढ़ा था सवैया तीसा नाटक समय सार में कि जब जीव सोवे तब समझे सुपन सत्य, वही झूठ लागे तब जागे नींद खोई की, जागे कहे यह मेरो तन मेरी सोज, ताहू झूठ मानत मरण थिति जोई की, जाने निज मरम मरण तब सूझे झूठ, और बूझे जब और अवतार रूप होई के, बाहु अवतार की दशा में फिर यही पेंच, याही भांति झूठो जग देखो हम टोई की। ये अपन ने कल इसके बारे में भी चर्चा विस्तार से कर ली थी कि अज्ञान दशा में जो अपने लिए जैसे रात्रि में स्वप्न सत्य लगते हैं, नींद खुलने पर वो झूठ भाषित होने लगते हैं, और फिर जागृत अवस्था में शरीर धन संपत्ति परिवार कुटुंब ये सब अपना भाषित होता है, और जब मौत का विचार करते हैं तो ये भी सब झूठ भाषित होते हैं, छूटते हुए दिखाई देते हैं। ये शरीर सब यहीं धूल मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई देता है। फिर जब अपना यथार्थ स्वरूप विचार करते हैं तो मरण भी झूठ भाषित होता है, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है, पर्याय से पर्यांतर होता रहता है। तो अज्ञान दशा में अन्य पर्याय में जाता है वही आत्मा, फिर उस पर्याय से अन्य पर्याय में जाता है। ऐसे ही जब तक अपना आत्मबोध नहीं होता तब तक पर्याय पर्याय में भटकते हुए चतुर्गति संसार में घूमता रहता है। और इस प्रकार से ज्ञानियों को ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण पराश्रित भाव अपने से भिन्न भाषित होकर के अपना एक रूप चैतन्य स्वभाव ही अपना भाषित होता है स्थायी, उसका अवलंबन करके, और वो संसार का भाव करके शाश्वत ऐसा अपना जो स्वाश्रित मोक्ष पद है, पर्याय में शादी अनंत काल तक के लिए उसी का आनंद भोगते हैं, ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया था। अब आगे एक छंद और आचार्य अमृतचंद देव ने दिया है, उस छंद को भी पढ़ते हैं, और फिर आज आगे आचार्य जयसेन स्वामी ने इसके ऊपर जो तात्पर्य टीका लिखी है उसके माध्यम से पर विचार करते हैं। देखिए 140 नंबर का छंद है। एक अज्ञायक भाव निर्भर महा, स्वादम समासादयन, स्वादम द्वन्द्वमयं विधातुमसहा, स्वां वस्तु वृत्तिं विदन्, आत्मा आत्मानुभवनानुभाव विविशो, भ्रस्यद् विशेषोदयम्, सामान्यं कलयन् क्लैश सकलम्, ज्ञानं नयत्येकताम्। इसका नाटक समय सार में जो छंद दिया हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। पंडित विवेक लही एकता की टेक गही, द्वंद्व जे अवस्था की अनेकता हरतु है,
मति श्रुति अवधि इत्यादि विकल्प मेटी, निर्विकल्प ज्ञान मन में धरतु है। इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख होय के, परम के रूप होय कर में निर्जरतु है। सहज समाधि साधि त्यागी पर की उपाधि, आत्म आराधि पर मातम करतु है। क्या कह रहे हैं इसमें? सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव का आचरण कैसा होता है? तो कहते हैं पंडित विवेक लह एकता की टेक गए। पंडित माने ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, वो क्या करता है? वेद विज्ञान रूपी विवेक को धारण करके पर से पृथक अपने एक रूप आत्मा को ग्रहण कर लेता है। किसे ग्रहण करता है? अपने चैतन्य एक आत्म तत्व को ग्रहण कर लेता है। और क्या करता है? द्वंद्वज अवस्था की अनेकता हरतु है। द्वंद्वज माने तोर सकल जग द्वंद फंद, निज आत्म ध्याओ। यही है उसका हिंदी दौलत राम जी ने किया है। क्या करते हैं? संपूर्ण द्वंद्व जो अपने आत्मा से पृथक है, पुण्य पाप, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, संसार मोक्ष आदि जितने भी द्वंद्व हैं, उन सब द्वंद्वों को छोड़कर परस्पर विरोधी एक रूप अपने उस चैतन्य आत्मा को ज्ञानी ग्रहण करके संपूर्ण विकल्प छोड़ के निर्विकल्प अपनी आत्मा आराधना करता है। हाँ, सब ले लो, जितने भी पराश्रित भाव है वो सब द्वंद्व में चले जाएंगे। तो देहादि से ममत्व के नाना विकल्प छोड़ देता है। द्वंद्वज में जितने भी पराश्रित विकल्प हैं वो सब छोड़ देता है, और यहाँ तक कि अपने भी बारे में जो विकल्प हैं वो भी छोड़ देता है। क्योंकि अपने बारे में विकल्प करना भी अपना स्वरूप नहीं है। निर्णय करने के लिए तो स्वरूप आदि का पर का विचार किया जाता है, पर स्वरूप का अनुभव करने के लिए निःशुद्धात्मा के विकल्प भी बाधक हो जाते हैं स्वरूप अनुभव में। इसलिए पक्षातिक्रांत विकल्पातीत स्वरूप के अनुभव की दशा है। तो ज्ञानी ऐसे अपने उस निर्विकल्प पक्षातिक्रांत अपने स्वरूप को ग्रहण करके संपूर्ण विकल्पों से परे हो जाता है। तो इस प्रकार द्वंद्वज अवस्था की अनेकता हरत है ज्ञानी। अपनी एकता की टेक गए, अपने एक रूप स्वरूप को देखकर एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल अमल भेदा भेद नित्यानित्य, ये सब न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और एकमात्र सुखी होने का उपाय। तो आगे क्या करता है वो? मति श्रुति अवधि इत्यादि विकल्प मेटी, निर्विकल्प ज्ञान मन में धरतु है। क्या करता है वो? कि जो मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि जितने भी ज्ञान के भेद हैं, ऐसे जो क्षाइप्समिक भाव रूप हैं, उनको छोड़कर निर्विकल्प एक सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण कर लेता है, अपना स्वरूप जानता है, ज्ञान मात्रा। क्यों कि ये आगे की गाथा में बताएंगे, ये जितने भी भेद हैं ज्ञान के, वो एक ज्ञान का ही अवलंबन करते हैं। पानी में जितनी लहरें उठती हैं वो सब एक पानी का अवलंबन करती हैं, पानी को छोड़ के नहीं होती। तो उसमें से उन लहरों को छोड़ करके उसमें पानी देखो। ऐसे ये जितने भी ज्ञान की अवस्थाएं हैं उनमें एक ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखो। तो जब तक कहते इस प्रकार इनको छोड़कर निर्विकल्प एक ज्ञान स्वरूप अपना स्वरूप ही जानता है। और क्या करता है वो? कि इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख होए के, इंद्रियों के माध्यम से अपन को जो भोग करते हैं उनमें सुख और दुख आता है। लगता अच्छा बुरा कि नहीं लगता? इच्छानुसार खाने पीने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, अच्छा लगता है। कोई हमारी झूठी प्रशंसा भी करे है और सही दोष भी बतावे
तो अपन को बुरा लगता है। क्या लगता है? झूठी प्रशंसा अच्छी लगती है अज्ञान दशा में, और अपने सही दोष भी बुरे लगते हैं। और ज्ञानियों का क्या होता है? ज्ञानियों को अपने दोष स्वयं को ही बुरे लगते हैं। कोई बताता है तो अच्छा जानता है, प्रसन्न होता है कि अच्छा है भाई, हमें तुम जागृत किए हुए हो। तुम्हारे से वो है ना, जो वो कबीरदास जी, निंदक नीरे राखिए, बढ़िया उसको कुटिया मुटिया छबा करके लिपा करके दे दो अच्छे से रहने को। क्यों? कि बिना साबुन पानी के तुम्हारी धुलाई करता रहेगा, वो सफाई करता रहेगा। है मंजूर। कोई अपने को अपने दोष बतावे तो अपन को अच्छा लगता है कि नहीं? आंगनकुटी छपाए? अरे गांव में आंगनकुटी नहीं छपाए, तुम जानत नहीं जाना। बस तो छपा करके अच्छी बढ़िया साफ सफाई करके दे दे, बढ़िया उसको दे दे रहने को सुंदर। उसको कोई मेहनत तभी तो वो रहेगा। तुम्हारी धुलाई कर भी रहे वो, फिर मेहनत उसको करना पड़े, क्या फायदा? जब तुम उनको अच्छे से रखोगे जब ही तो रहेगा वो तुम्हारी सेवा करने के लिए। तो कहते हैं कि वो जो अपने लिए वास्तव में अच्छे बुरे जो लगते हैं, ये पुण्य पाप के उदय से जो बाहर के क्या भोग संयोग आदि, ये सब आपके लिए वास्तव में आत्म अहितकारी हैं। पंचेंद्रियों के जितने भोग हैं वो पुण्य के उदयजन्य, चाहे सुखरूप लगते हो चाहे दुख रूप लगते हो। ये सब क्या है? ये सब कर्म उदय जनित भाव है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, अस्थायी भाव है। अब ये अपना को भेद विज्ञान जब तक इन सब में अपन ज्ञाता नहीं रह पाए, सम्यक दृष्टि सभी में पुण्य पाप फल माए हरक बिल के नहीं भाई, जानता है कि कर्म के उदय का फल है, इसमें अपन कुछ जानने वाले हैं, अपना कर्ता धरता नहीं है कुछ भी। और देखो संसार में भी ये सब यही चलते रहेंगे, अच्छाई बुराई, पुण्य के उदय में तुम्हारी प्रशंसा होगी, पाप के उदय में निंदा होगी। धर्मात्मा भी होगे तब भी क्या निंदा प्रशंसा कर्म के उदय के अधीन व्यवस्था है, धर्म के अधीन नहीं है। धर्मात्माओं की भी निंदा होती कि नहीं होती? काय के उदय से, धर्म के कारण से। पाप के उदय में उनकी भी निंदा होती है, पर धर्मात्मा जानते हैं कि ये कर्म का फल है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए वो क्या रहते हैं? वे मध्यस्थ रहते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं करते। दूसरों में भी अगर चल रहा हो तो जान लेते हैं कि उसका जिनका उदय है, कौन बचाए किसको? बचा सकता कोई है व्यवस्था? तो जिनके जैसे जैसे कर्म का उदय आएगा उनके साथ बाहर में वैसे निमित्त बनेंगे, वैसा व्यवहार होगा। तो ज्ञानी सबको जानता है, सब में मध्यस्थ रहता है, उसमें किसी में उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। क्या होती है भाई? स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वे देते। सब जीवों ने स्वयं करे फल अन्न दे तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई दूसरा फल नहीं देता है। कोई पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादि बुद्धि। मोह के भाव, कसाय के भाव, स्वरूप असावधानी के भाव छोड़कर, प्रमाद किसे कहते हैं? स्वरूप की असावधानी दो प्रकार से होती है। कौन कौन से? स्वरूप की असावधानी दो प्रकार की, बता सकता है कोई? नहीं बता सकता है? अपन को विचार करने चाहिए भाई। मोह जनित दो प्रकार के भाव है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो एक तो मिथ्यात्व जनित स्वरूप की असावधानी, पूरी असावधानी, और एक अस्थिरता जन असावधानी, वो भी असावधानी है। परमात्मा के भेद 15 है, उनमें कसाय है। तो जब तक कसाय है तब तक स्वरूप की असावधानी है।
मोह जनित तो पूरी असावधानी, मिथ्या जनित तो पूरी असावधानी, अपने को पूरा ही भूला है। परंतु चारित्र के माने जो कसाय के भाव, उनमें भी स्वरूप से च्युत हो जाता है वो, अस्थिरता जन्म। चारित्र में जितनी लीनता होने चाहिए वो नहीं होती है, उतनी उसकी अस्थिरता जन्म प्रमाद चलता रहता है। तो वही तो मुनिराजों का छठम गुण स्थान प्रमत्त दशा का है। कौन सा है? क्यों कि संजनन कसाय की तीव्रता में बाहर की प्रवृत्ति होती है, और जब संजनन कसाय की मंदता होती है तो स्वरूप में अप्रमत्त दशा में चले जाते हैं। अबुद्धि पूर्वक का फिर कसाय रहती है, पर वो बुद्धि पूर्वक उनको लक्ष्य नहीं है, बुद्धि कर नहीं रहा इच्छा पूर्वक, वो तो जब तक पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगी। 10 अपना जब स्वरूप में लीनता करोगी तो उस पर ध्यान नहीं है, पर सम्यक ज्ञान में भाषित तो होता है। क्या भाई, अपन ने आगम पढ़ा है, युक्ति तर्क से विचार भी करते हैं, और जैसा आनंद स्वरूप में पूर्ण कसाय रहते यथाख्यात का आने चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ज्ञान में सब समझ में आ रहा है कि अभी पूर्ण स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है। तो ये जो है, ये सारी बातें ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में भाषित होती हैं ज्ञानियों की, इसलिए वो विचलित नहीं होते बाहर में। कैसी भी परिस्थिति चलती रहे, वे अपने स्वरूप से, अपने स्वरूप की श्रद्धा से तो विचलित होते ही नहीं है। और चारित्र में भी जितनी जितनी गुणस्थान प्रमाण लीनता है उतने भी विचलित नहीं होते। अस्थिरता जन्य जुड़ान होता है तो उसको वो ही आश्रव भाव जानते, अपना स्वरूप नहीं जानते हैं, अपने पुरुषार्थ की कमी जानते हैं, दूसरों के ऊपर दोष नहीं देते कि जे हमारे लाने ऐसा कर रहे हैं, और न कर्मों को दोष देते। कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोही की, तुम ही उसमें क्यों जुड़ रहे हो। कर्म तुमसे नहीं कह रहे कि तुम हमें देखो, हम में जुड़ के परिणाम बिगाड़ो। अपनी ही गलती भाषित होती उसको, इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कुकर वृत्ति नहीं होती, निमित्तों को दोष नहीं देता वो, अपनी कसाय, अपने ही विपरीत अभिप्राय, अपना ही अज्ञान दूर करने का प्रयत्न करता है। देखो, अभी सविकल्प ज्ञान में अपन को ये सब व्यवस्था समझ में आवे तो भी बहुत कुशल है, अपनी कुशल हो जाएगी। कम से कम अपन बुद्धिपूर्वक जुड़ जाएं तो कम से कम उससे फिर अपने तत्व ज्ञान से समझ के हट जाएं, और फिर अपनी जो भी कसाएं हैं उसको छोड़ के निष्कसाय स्वरूप का अवलंबन करके, और ये सब धारणाएं छोड़ें, मिथ्या धारणाएं। आगे की कोई गांठ फांट नहीं बांधे, क्योंकि वो पर्याय तुम्हारी कमजोरी से कसाय की जो होना थी वो हो गई। अब आगे के लिए उसमें ही तुम निमित्तों पे अगर दृष्टि लगा करके सोचते रहोगे तो मिथ्या जनित अगर ज़्यादा संस्कार चलेगा तो तुम अनंतानबंदी की तीव्रता जन आर्तरोध ध्यान करते रहोगे। बाहर में चाहे तुम कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, पर अंदर में संकलिष्टता से पाप बांधते रहोगे। ये तो खुद के ज्ञान में समझ में आना चाहिए। जब अपन को पर का कर्तृत्व सिर पे भूत सवार हो जाता है ना, तो अंदर ही अंदर अपन बेचैन रहते हैं, बेचैन चैन नहीं लगती। पर कछु भी करत रहो बाहर में, पर अंदर में बेचैनी दूर नहीं होती। क्रिया से धर्म नहीं होता है, कैसे होता है? अभिप्राय परिणामों से। सम्यक अभिप्राय और सम्यक परिणति तुम्हारा धर्म है, स्वाश्रित। और इसको छोड़ के बाकी सब तुम्हारे आत्मा के अकल्याण के लिए भाव है। समझ रहे ना? अपन समझते हैं कि कोई नहीं हमें समझ रहा। अरे कोई नहीं समझ रहा, भगवान तो समझ रहे। तुम्हारे उनके ज्ञान में तो सब आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, और तुम तो समझ रहे अगर थोड़ी बुद्धि है तो, कि अपन कितने बेचैन हो रहे। कहीं ना कहीं अपनी गलती सोच चालू हो गई, अपन ने गलत कर्तृत्व भाव अपने जीवन में पैदा कर लिया, किसी का भी कर लिया हो। पर जहां बेचैनी खड़ी हुई, मैंने मिथ्या ट्रक तुम्हारी रास्ता तुमने पकड़ लिया, गलत ट्रक पे चले गए थे। आता समझने कुछ? अपने ज्ञान में ये निर्णय आने चाहिए। आश्रव दुखकार घनेरे, जितने भी विकारी परिणाम है
वो सब छोड़ने लायक हैं। कौन से? अरे भाई, मोक्ष का भी अभी विकल्प तुम्हारे मोक्ष प्राप्त करने में बाधक है। और बात छोड़ो तुम दूर की, तुम कहो कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, ऐसे विकल्प करते रहो तो ये भी तुम्हारी शांति नहीं, तुम्हारी परिणति में होने देगा। अरे क्योंकि मुक्त स्वरूप तो तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम बाहर में विकल्प से मिलना वो कि तुम इस विकल्प छोड़ के उसमें जुड़ जाओ तो वो मुक्त स्वरूप तुम्हारे पर्याय में प्रकट हो जाएगा। पहले समझने के लिए कि अपना मोक्ष दशा आत्मा के हित में है, पर वो मोक्ष दशा कहीं आसमान में नहीं रखी है। वो मोक्ष दशा कहाँ से आती है? अपने ही पूर्ण स्वरूप में स्थिर होने से मोहरहित दशा प्रकट होती है। तो कहीं बाहर में नहीं ताकना झांकना है। जब व्यक्ति को ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता अपने जीवन में भासित होती है तो उसको पूछ लाने के लिए गुंजाइश नहीं है कहीं। आत्मा का स्वभाव करता है क्या? करता, बस अकर्ता हो अकर्ता ही रहो, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। समझ रहे ना? तो जब तक ये अंदर में समझ में नहीं आता तब तक जीव अपने को चतुर समझ करके नालायकी करता रहता है। क्या करता रहता है? अपने को चतुर मान करके और नालायकी करता रहता है, अपने को होशियार समझ करके और नादानी करता रहता है। तो ये अपन को इस प्रकार की होशियारी आत्मा के अहित में है। समझ रहे ना? मूर्ख समझदार को कोई नहीं समझा सकता है, मूर्ख व्यक्ति को समझाया जा सकता है। क्या कहा? नादान समझदार को कोई नहीं समझा सकता है, पर नादान को समझाया जा सकता है। क्या अर्थ हुआ सुनील भाई? क्या अर्थ हुआ? अभी बड़कुर जी से पूछेंगे, तुम दोनों जनों की जोड़ी है ना, तुम बड़कुर जी को समझाते हो, बड़कुर जी तुम्हें समझाते हैं, तो किनकी समझ में कितना आता है थोड़ी परीक्षा कर लें। तब पहले तुमसे पूछे कि पहले बड़कुर जी से पूछे? हैं? नादान समझदार को कोई नहीं समझा सकता है, नादान को समझाया जा सकता है, मूर्ख को समझाया जा सकता है, पर मूर्ख समझदार को कोई नहीं समझा सकता है तो मूर्ख अपने को मान रहा है समझदार, इसको समझा सकता है। जो अपन बोलते हैं कि सोने वाले को जगाया जा सकता है, और जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको नहीं जगाया जा सकता। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, उसकी अपनी अज्ञानता उसकी समझ में आ जाएगी तो वो छोड़ देगा, ज्ञानी बन जाएगा। परंतु जो अपने को अज्ञानी है तो अज्ञानी मान रहा है ज्ञानी है हम, तो उसको कौन समझाए? इसलिए बिना आत्मबोध के और बिना पूर्ण केवल ज्ञान पाए जब तक अपने को अपन समझदार मानने लग जाएंगे तब तक समझ लेना बहुत दुर्दशा होगी। तो यहाँ पर जिनका ज्ञान जागृत हो जाता है वो अपने जीवन में समझते हैं अपना मूल स्वरूप क्या है और मूल स्वरूप से बाहर अपना क्या नहीं है, उनके ज्ञान में सब आता है। अनादिकाल से पर पद निज पद मान मगन होए, पर नति लिपटाए, हम तो कबहु न निज घर आए। अब तो दौल तजो अजहु विषयन को अब ही छोड़ दो, बहुत हो गई अब। दौल समझ सुनचित सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर वो फिर मिलन कठिन जो सम्यक नहीं होवे। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजी विषय कसाय अब तो त्याग। चिर भजी माने अनादिकाल से उन विषयों में मूर्छित होकर के जीते रहे हो। चिर भजी, भजन करो उनको, भा रहे भी तुम्हें विषय अच्छे लगते रहे। भजी माने क्या? भजी माने भा जाना, भा जाने, भजन किसे कहते? भजन, भा जाना 3 अक्षरों से बना है भजन। तो भा जाना का क्या अर्थ होता है?
जो चीज़ अपन को पसंद आ जाती है उसी के विकल्प, उसी के गीत, उसी के विचार 24 घंटे चलते रहते अपन को। मीरा को श्री कृष्ण भागे थे तो रात दिन क्या करती थी वो? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, छाण दई कुल की कहानी क्या करेगा कोई रे, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई रे, जगत देख भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई रे, दास मीरा लाल गिरधर। इस दासी को हे गिरधर, हे भगवान, वे तो भगवान मानते ना, तो तारो, अब हमारी तारो। और यहाँ अपना चैतन्य लाल गिरधर गोपाल अपनी परिणति को ताड़ता है। जब तक अपन को अपना वो चैतन्य लाल, चैतन्य ईश्वर अपन को दिखाई नहीं देता है, उस पर समर्पित नहीं होता है, ऐसा पागल जैसे मीरा श्री कृष्ण पर बिल्कुल समर्पित थी, ऐसी अपनी परिणति जब तक अपने स्वरूप पर समर्पित नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ नहीं दिखे उसको, एकमात्र चैतन्य आत्मा। तो यहाँ कहते हैं कि इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख होए के परम के रूप होए कर्म निर्जरतु है। क्या करता है ज्ञानी कि जो इंद्रिय जनित सुख दुख से रुचि हटाकर शुद्ध आत्म अनुभव करके कर्मों की निर्जरा करता है। क्या करता है? इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख होए के, उनसे अपने उपयोग को हटा करके और परम के रूप होए के, अपने उस चैतन्य परम तत्व के अनुरूप होकर के, अनुरूप उसके ही अनुरूप परिणमन करते हुए क्या करता है? कर्म निर्जरतु है, द्रव्य कर्म भाव कर्मों की निर्जरा करता है। अंदर में स्वरूप स्थिरता से मोहराग देश का भाव और बाहर में उसके निमित्त से आने वाले और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करता है। सहज समाधि साधी, कौन सी समाधि? सहज समाधि भली। उसके लिए कोई अलग से कोई कृत्रिम अपन को उपाय नहीं अपनाना। सहज समाधि, जहाँ शरीर सहज स्वरूप से परिणति जुड़ गई तो उसको अलग से कुछ नहीं करना। सहज समाधि क्या करता है? वो सदा सामायक करिए, धर और समता भाव सदा सामायक करिए। सदा समता भाव पूर्वक स्वरूप के आश्रय से उसकी सहज शांत दशा चलती रहती। समाधि माने आदि व्याधि उपाधि से रहित ऐसी परिणति का नाम समाधि है। स्वाश्रित परिणति का नाम समाधि है। तो उसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। तो सहज समाधि साधी त्यागी पर की उपाधि। क्या कर दिया? अपने सहज स्वरूप के अवलंबन से परिणति में स्वाश्रित परिणमन चलता है और पर उपाधि का जिसमें त्याग हो गया है। और आत्म आराधि परमात्म करतु है। ऐसे अपने उस चैतन्य आत्मा की आराधना करके क्रम से परमात्म दशा को प्रकट कर लेता है। कछु देगा समझ में अब आचार्य एक एक गाथा में एक एक छंद में आपको अगर पात्र हो तो इतने ही में काम है। अब ज़्यादा कछु करने की जरूरत नहीं है। अब समझ में नहीं आओ था तो बार बार समझाना पड़ा था वो है। किसी को ज़्यादा समझाना पड़ रहा हो, जैसे अपने घर में कई बच्चे हैं ना, तो जिसको अपन बहुत समझाते हैं तो उससे ज़्यादा अपन को प्रेम है। जिसको ज़्यादा समझाते हैं तो उससे अपन को ज़्यादा लगाव होता है कि नहीं? तो उसको अपन के मूर्ख है वो, माने लगाव तो चूंकि अब माँ बाप को अपने बच्चों से सबसे होता है, पर समझदार बच्चे को ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता। उसको तो इशारा कर दिया बस बुत्ते में समझता है। और जो अविवेकी होता है बार 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 समझाओ, फिर ज्यों कहते हो, फिर ज्यों कहते हो, फिर मूर्खता। तो आचार्यों को इतना टीका लिखना पड़ी, विस्तार करना पड़ा। तो ये अपन लोगों का भाग्य है, समझदारी है। क्या है? ज़्यादा समझाना पड़े अपन को। ये कह रहे ना कि इतना समझाने के बाद ज्ञानियों के, और वे क्या कह रहे? चित्र के
क्या है, चित्र के चीते, और हाँ चित्र के पुत्र, हाँ मित्र कैसे पुत्र, और चित्र कैसे चीते। मैंने जैसे मिट्टी के पुतले बना के रख दो तो वे कछु नहीं समझा, जैसे कि तैसे। ऐसे चित्र में मैंने अपन रंगों से जो चित्र बना देते मनुष्यों के, उनको कछु नहीं समझ में आ। ऐसे ही अपन लोग भी ज्ञानियों के इतनी शिक्षा देने पर भी और जीवन में कोई अंतर नहीं दिखे, तो आचार्य कहते हैं कि कैसे हैं ये, मिट्टी के पुतले हैं कि चित्र के चितेरे हुए मनुष्य हैं। किसी नीतिकार ने कहा है, इंसानियत की रोशनी जाने गुम हो गई कहाँ, आदमी के साए हैं मगर आदमी कहाँ। क्या अर्थ हुआ? परछाई पड़ती ना आदमी की। पर क्या होता है, क्यों होता है कि जो बात अच्छी लग रही है, सब समझ रही, लेकिन उसमें जो है स्थिरता नहीं बन पाती। देखो भाई क्या है, इसमें जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं है, अपने ही। जिसको जैसे ऐसा सोचो ना, कोई को व्यसन लग गया है, अब वो के भैया हम बहुत छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, पता नहीं पर छूटता क्यों नहीं। कोई भी व्यसन लग जाए उसको, शराब पीने का, तंबाकू खाने का, बीड़ी पीने का, कुछ भी, चाय पीने का, यहाँ तक कि रोटी विशेष यानी भोजन विशेष करने का, ये भी व्यसन है। शरीर के लिए भोजन चाहिए, पर कोई पर्टिकुलर कोई विशेष वस्तु नहीं चाहिए कि ये चाहिए हमें, कि मीठा चाहिए, कि नमकीन चाहिए, कि पापड़ चाहिए, कि फलानी चीज़ चाहिए। क्या चाहिए शरीर को? शरीर को क्षुधा मिटाने के लिए भोजन चाहिए व्यवस्थित, बस शुद्ध। और कोई चीज़ विशेष का ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये नहीं। जो अपने लिए सहज उपलब्ध हो जाए, सामने बन जाए। अब घर परिवार में भी जिनकी रुचि खाने की ज़्यादा होती ना, उनसे पूछना पड़ता है बार बार कि का बना लें, बताओ का बना लें, फिर हमारे सिर पे नजर माथे चढ़ोगे, फिर पूछना पड़ता है। और जिनको विश्वास उदय पर रहता है और अपनी आत्माराधना पर लक्ष्य है, वे कहते तुम जो बना लोगे शुद्ध हमारे लिए वही अच्छे भावों से खा लेंगे। मुनिराजों का भोजन कैसा होता है? यथालब्ध, जो उदय प्रमाण मिल जाएगा उसमें से अपन ले लेंगे जो जरूरत है। जो हमारे शरीर की योग्य नहीं है उसको छोड़ देंगे, जो योग्य है वो ले लेंगे। और अच्छे देखो, अपन अच्छे भावों से जिए तो अपन को पेट भरने की रुचि है, तो जो बन जाए वो ही अच्छा लगता है। और अगर पंचनियों के विषय भोगों की दृष्टि से खा रहे हो तो कछु बना लो, पर नखरे तुम्हारे बीच में कछु न कछु नखरे जानते हो ना, ना खरी सही चीज उनको कुछ मिलती नहीं है। खरे माने सही, यथार्थ। तो जिनको 5 इंद्रियों के विषय भोगों की आसक्ति पूर्वक जीवन है, वे कभी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा असंतुष्ट ही बने रहते। ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा, वहाँ तो ऐसा बनता है, वो ऐसा पहले बनाया था उस दिन, जैसा नहीं बना आज तो ऐसा हो गया। और बनना है तुम्हारे उदय प्रमाण। कितना ही व्यक्ति सावधानी रखे, पर तुम्हारा उदय जैसा होगा वैसी व्यवस्था बनेगी। वो लाख सोच के बनाए कि हम ऐसा बना दें, ऐसा बना दें, पर बिगड़ना होगा तो बिगड़ेगा ही। वो तो नमक ज़्यादा गिर जाएगा, कम हो जाएगा, कछु मीठा ज़्यादा, कछु न कछु थोड़ा कच्चा रह जाएगा या ज़्यादा पक जाएगा। अब कछु ऐसा तो है नहीं अगर तुम कछु मशीन हो, और मशीन भी तो क्या है, वो भी तो अपने एक हिसाब से चलती, वो भी अपने द्वारा बनाई है। पर ये अपन को जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक जीव की ऐसी बुद्धि निरंतर डमाडोल बनी रहती है। ज्ञ आश्रित, बाहर में उदय आश्रित जीवन जीता है और निरंतर आकुलता करता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इस छंद के अर्थ को अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ जो समय सार जी में इसका अर्थ दिया है, इसको भी अपन पढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तब इस प्रकार करता है। एक ज्ञायक भाव निर्भर महास्वादम समासादयन, एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ।
आत्मा में क्या भरा हुआ है? ज्ञायक भाव, ज्ञान स्वभाव, ऐसे ज्ञान आदि अनंत गुण आत्मा में भरे हुए। तो ऐसे ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ। कौन सा स्वाद? सामान्य स्वाद नहीं। आज तक तुमने जो पंचदनियों के विषयों का स्वाद लिया वो स्वाद नहीं। ऐसा आत्मा का कोई अलौकिक महास्वाद, जो लोक में ऐसा स्वाद कहीं नहीं तुम्हें दिखाई देगा, अनुभव में आए, ऐसा महास्वाद को लेता हुआ। इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता। इसलिए द्वंद्वमयम स्वादम विधातुम असहा द्वैतम न प्रतिभाति। अपने स्वरूप के अनुभव में क्या नहीं होता? फिर कुछ भी दूसरी चीज भाषित नहीं होती है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो है द्वंद्वमय स्वाद के लेने में वो अपना एक रूप आत्मा का स्वाद असमर्थ है। वर्णादि, रागादि तथा छायुष में ज्ञान के भेदों का स्वाद लेने में अपना स्वरूप असमर्थ है। आत्म अनुभव अनुभाव विवशः स्वाम वस्तु वृत्तिम विदन। आत्मानुभव के स्वाद के प्रभाव के अधीन होने से निज वस्तु वृत्ति को, आत्मा की शुद्ध परिणति को जानता, आस्वाद लेता हुआ आत्मा के अद्वितीय स्वाद के अनुभव में से बाहर ना आता हुआ। अब आलसी हो गया वो। जैसे आलसी व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहता ना, ऐसे मुनिराजों को दिया है कि वे अपने स्वरूप के आनंद में इतने आलसी हो जाते हैं कि वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। यहां पर अज्ञानी जीवों को खीर खांड खा करके एक इंद्री जड़वत ऐसे आलसी हो रहे, और मुनिराज अपने स्वरूप के महास्वाद को लेकर ऐसे आलसी हो रहे कि बाहर में मिट्टी के पुतले जैसे दिखाई देते हैं। और पल खाज खोजाओते तेने सुथरे मुद्रा देख मृगगण, ऐसे हो जाते जैसे पत्थर की मूर्ति रखी है कि कोई आदमी। और ऐसे अज्ञानी जीव अपने विषयों में आसक्त हो गए, ऐसे पेड़ जैसे, एक इंद्री जैसे हो जाते। तो यहां पर कहते हैं कि ऐसा आत्मा के अद्वितीय स्वाद के अनुभव में से बाहर ना आता हुआ इस आत्मा, यह आत्मा विशेष उदयम भ्रस्यत, ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ सामान्यम कलयन किल, सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ, एक रूप ज्ञान का अभ्यास करता हुआ, ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति करता हुआ। ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। सकल ज्ञानम, सकल ज्ञान को एकताम नयति, एकता में लाता है। क्या करता है? अनेकता से अपने ज्ञान को हटाकर अपने उस एक रूप स्वरूप में एकाग्र करके लाता है। ऐसे अपने एक रूप स्वाद को ही वो प्राप्त करता है। फिर तो ये जो है, ये आचार्य अमृत चंद देव ने आगे कैसा वो पद है, ज्ञानी उस पद का किस प्रकार अनुभव करते हैं, चूँकि वो स्वयं उस प्रकार का अनुभव करते हुए विकल्प में जब आते हैं तो अन्य जीवों को भी उस अपने अनुभव को बताते हैं। भावार्थ देखिए, इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य सब रस फीके हैं। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे पुद्गल प्रीत नसावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। इस सभी ज्ञानियों ने अपने अनुभव लिखे हुए हैं, चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे मुनिराज हो। क्यों? कि सबको एक ही अनुभव होता है। वो तो अपूर्णता माने हीनता और उत्कृष्टता की साधना तो एक ही करना है, चाहे गृहस्थ में रह के करो और चाहे मुनि बन के करो। अनुभव तो उसी स्वरूप का ही लेना है सबको। अब निचली भूमिका वालों को थोड़ा उसका आनंद कम मिलता है,
और ऊपर की भूमिका वालों को प्रचुर आनंद भोगते हैं वो। तो ऐसा जो है इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके हैं और स्वरूप ज्ञान का अनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। ज्ञान के विशेष ज्ञेयों के निमित्त से होते हैं। ज्ञान में जितने भी विशेष होते हैं वो काहे से होते हैं? ज्ञेयों के निमित्त से होते हैं। जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है तब ज्ञान के समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वे गौण हो जाते हैं। एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप भाषित होता है। यहाँ प्रश्न होता है कि छद्मस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का तो स्वाद कैसे आवे? इसका उत्तर पहले शुद्ध नय के कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्ध नय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है। इसलिए शुद्ध नय के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। प्रत्यक्ष तो जितना स्वरूप की लीनता है उतना आता है, और परोक्ष रूप में अगर ऐसा आगे जब पूर्ण लीन हो जाएंगे तो ऐसा केवल ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो जाएगा। ऐसा उस परोक्ष ज्ञान में उसकी भाषित होता है, तभी उसी की दम पे आगे बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं इसमें कोई दुविधा मत समझो। छद्मस्त जीवों को भी अरे उस केवल ज्ञान का भी प्रत्यक्ष स्वाद आ रहा क्या? छायक सम्यक पूर्वक या केवल ज्ञान पूर्वक यथाख्यात चारित्र का पूर्ण ऐसा आनंद आ रहा क्या तुम्हें? उस आनंद को तो आपके ज्ञान में निर्णय में है कि आगे जाके ऐसा आनंद आएगा। अभी वर्तमान में जितना अनुभव हो रहा है उतना उतना स्वानुभव प्रत्यक्ष अपने लिए अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, पर पूर्ण आनंद यथाख्यात चारित्र का अनंत सुख का आनंद तो जब आगे की दशा आएगी तब मिलेगा वो। इसलिए परोक्ष है वो। अभी अभी अपने ज्ञान में निर्णय है सही भाई, अभी अपन को कि अपन इतनी दूरी पे आ गए, अब इतनी दूरी और पहुंचेंगे तो अपन शिखर जी पहुंच जाएंगे। तो ऐसा अपने ज्ञान में ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? अपने प्रत्यक्ष में तो अपन इतनी दूरी लांग के यहाँ तक आ गए, ऐसे अपने स्वरूप में कितनी लीनता हुई उतना अतीन्द्रिय आनंद तो अपन भोग रहे। पर अब जब पूर्ण लीन हो जाएंगे तो कैसा आनंद आएगा उसका अपन परोक्ष ज्ञान में ऐसा अपने बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी का भी देखिए, पढ़ लेते थोड़ा सा। अब यह परमात्मा पद क्या है ऐसा पूछते हैं। आदम्य दब्ब भावे अथरे मोत्तुण आधार रूप आत्मद्रव्य में जो द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म विद्यमान रहते हैं, संयोग और संयोगी भाव के रूप में क्या रहते हैं आत्मा में? ये कह रहे आधार क्या है इन कर्म द्रव्य कर्मों को भाव कर्मों को रहने का? आत्मद्रव्य के आधार से। तो आत्म आधार रूप आत्मद्रव्य में जो द्रव्य कर्म संयोग रूप में, अभी अपन को ये भी ज्ञान होने चाहिए। शुद्धता दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की शुद्धता, एक भाव शुद्धि एक द्रव्य शुद्धि। भाव शुद्धि हो जाती 13वें गुण स्थान में और द्रव्य शुद्धि होती है सिद्ध दशा में। जब तक 14वां गुण स्थान है तब तक अभी संसारी है वो। द्रव्य की शुद्धि स्वभाव व्यंजन पर्याय कब प्रकट होगी? कि जब संसार अवस्था का नाश होगा और सिद्ध दशा प्रकट होगी। परंतु अब अंदर में भाव में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख वीर आदि सब प्रकट हो गए। अब भावों में कोई अशुद्धि नहीं है, मोहराग देश आदि के विकारी परिणाम नहीं हो रहे। तो समझ लेना। तो ऐसे ही अपना द्रव्य शुद्धि अपनी गुण पर्यायों में अभेद रूप से रहना, ये द्रव्य की शुद्धि है। और अपने विकारी पराश्रित भावों का अभाव करके स्वाश्रित भावों में हो जाना, उसका नाम भाव शुद्धि। तो द्रव्य से सभी जीव अपने ही गुण पर्यायों में रहते हैं। काय में रहते हैं? अपने गुण पर्याय। पर द्रव्य पर गुण पर्याय में कोई जा ही नहीं सकता। अब भावों में पर के निमित्त से जो अपन को निरंतर मोह राग देश के भाव होते, वे जब अपना स्वभाव का अवलंबन करके उसमें लीनता करेंगे तो उसमें से विकारी भावों का भाव होगा।
कर्मन होता है, हमें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते। बातें अपन ने बहुत सीख ली हैं, समझ रहे ना। हमें कुछ नहीं करना है और सब करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना माने क्या कि अपने स्वरूप में रहना है, स्वरूप का अनुभव करना है, कि कुछ नहीं करना है। बाहर का तो कुछ नहीं करना, और अपना तो सब कुछ तुम्हें करना है कि और कोई करेगा तुम्हारा। सम्यक किसको करना है, स्वरूप की लीनता किसको करना है। तो बस अकेले अपन ऐसी बातों में सदा सहज ही रहना है। सब अपने अपने में परिणमन करते हैं, अपन किसी को कुछ नहीं करना है। तो ऐसे अकेले शब्दों में, विचारों में अकेले सीख लेना, इससे काम नहीं चलता है। जब तक आप अंदर में अपने स्वरूप का अवलंबन करके, ये विकल्प भी अभी ये विकल्प आपको बुद्धिपूर्वक निर्णय के काल में जरूरी है, पर बाद में जब स्वरूप को ग्रहण कर लोगे तो ये बोलती भी बंद हो जाएगी। क्या होगा फिर? अतीन्द्रिय अंदर आनंद आएगा। फिर ये विकल्प कौन करेगा? तो अपन को अभी सविकल्प दशा में इतना निर्णय कर लिया और संतुष्ट हो गए, और काम वही सब संसार के पाप के चल रहे हैं। एक एक पाई पे अपन लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरेंगे, समझ गए ना। और सब अपन वो भी ज्ञाता ही है उसके, काहे के मिथ्यात्व के भी ज्ञाता ही है अपन। हो गया कल्याण तुम्हारा। आश्रव भाव का भी ज्ञाता ही है वो ना। आत्मा तो आश्रव ही करता थोड़ी, ज्ञाता ही है, अच्छा है। निगोद में भी ऐसे ज्ञाता ही है, वो भी करता थोड़ी है। तो जब तक ये परिणति के भाव कौन करता है? द्रव्य स्वभाव से आत्मा एक रूप है, पर पर्याय में, ये पर्याय किसकी है? अकेले द्रव्य रूप अपने को मान के पर्याय को पर के खाते में डाल देना, ये भी महामूढ़ता है, निश्चयाभासीपना है। वस्तु दो प्रकार से है, द्रव्य पर्यायात्मक है। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा। दोनों एक ही वस्तु में एक साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होती। पर पर्याय में आज तक अपने क्या चल रहा है? अभी आचार्य क्या बोल रहे थे? अभी अपन ने आगे पीछे की गाथा में पढ़ा ना, अनादि काल से जीव क्या कर रहा है? पर पद में मगन होकर के, लीन होकर के जी रहा है। इसलिए उसमें संबोधन किया था, क्या किया था? हे अंधे, हे अंध प्राणियों, अपने निज पद को भूल करके पर पद में मूर्छित हो रहे हो। ये अपन ने श्लोक पढ़ा था, 396 पेज पर। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं कि हे अंधे प्राणियों, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत बरतते हुए जिस पद में सो रहे हैं, वह पद अर्थात स्थान अपद है, अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है, ऐसा तुम समझो। काय में? अकेले विकल्पों में नहीं, अंदर में अपने स्वरूप को ग्रहण करके। क्या कह रहे आगे देखो, कह रहे ऐसा तुम समझो। शब्द के 2 बार कहने से अति करुणा भाव सूचित होता है। इस ओर आओ, इस ओर आओ, यहाँ निवास करो। निवास करना है अपने स्वरूप में। तुम्हारा पद यह है, यह है, जहाँ शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। यहाँ शुद्ध शब्द 2 बार कहा है, तो द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। आत्मा का स्वभाव द्रव्य से शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध स्वभाव वाला है। पर अनादि काल से पर्याय में पर में मूर्छित होकर जी रहा है, उसको होश ही नहीं है। जब तक अपने द्रव्य का अवलंबन नहीं करे तो पर्याय में परावलंबन कर करके अशुद्धि चल रही है निरंतर। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से, पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित जब हो जाएगा तो भाव से शुद्ध कहलाता है। परंतु जब तक अपने स्वरूप में पूर्ण नहीं लीन होगा, 13वें गुणस्थान तक भी अभी योगों की अशुद्धता है, तब तक अभी शुद्ध नहीं हुआ पूरा। जब 14वां गुणस्थान हो जाए, बंद के 5 हेतु जब खत्म हो गए, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंद के हेतु, तब जाकर के पर्याय में शुद्धि होती है पूर्ण। तो ज्यादातर अपन क्या हो गया है
कि अपन लोग स्वाध्याय को संतुलित तरीके से नहीं समझते हैं। खींचातानी में कोई पर्याय कोई अपना स्वरूप मान करके उसी में लगे हुए हैं, और कोई अपने को मात्र द्रव्य स्वरूप मान करके और अपने उसी के विचार करके संतुष्ट है। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप समझकर, और जब तक परावलंबन छोड़ के स्वावलंबी वृत्ति पूर्ण प्रकट नहीं होती, तब तक जीव की दुर्दशा चलती रहती। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे आचार्य देव कि भैया ये तुम्हारा यह परमात्म पद क्या है। अब इसको जो है अपन को जल्दी में पढ़ना योग्य नहीं समझ में आता, बाद में देखेंगे। चलो।